संत रविदास एक महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता। संत रविदास को भक्त रैदास, रोहिदास और रोबिदास के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें पारंपरिक रूप से परमेश्वर कबीर का समकालीन माना जाता है। संत रविदास जी काशी, उत्तर प्रदेश के मोची समुदाय से थे, जिन्हें उस समय एक अछूत जाति माना जाता था। वे जूते बनाने का काम करते थे और कबीर साहब के अनुयायी थे। परमेश्वर कबीर के उपदेशों से प्रभावित होकर रविदास जी ने उन्हीं सिद्धांतों का पालन किया, जैसे छुआछूत, जाति, पंथ, लिंग, अमीर गरीब और धार्मिक वर्चस्व जैसी सामाजिक बुराइयों को त्यागना। कबीर साहब की तरह भक्त रैदास ने भी व्यक्तिगत आध्यात्मिकता की खोज में एकता का उपदेश दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ईश्वर, जो संपूर्ण ब्रह्मांडों का निर्माता है, की पूजा करने की शिक्षा दी और मनमानी पूजा को त्यागने का आह्वान किया। संत रविदास जी के जन्म की कथा। संदर्भ: आदरणीय संत गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब अमर ग्रंथ के अध्याय सुमिरन का अंग की वाणी 111 और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा अमर ग्रंथ की अनुवादित पुस्तक मुक्तिबोध अध्याय सुमिरन का अंग की वाणी न 111 पृष्ठ न 94-97। गरीब रैदास रंगीला रंग है, दिए जनेऊ तोड़, जगजौनार चौले धरे, एक रैदास एक गौड़ 111। काशी में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे जो भक्ति और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। एक दिन गंगा में स्नान के बाद वे ध्यान कर रहे थे, तभी उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा और उनके मन में एक सूक्ष्म इच्छा उत्पन्न हुई। उन्हें तुरंत अपनी साधना की हानि का एहसास हुआ। वे जानते थे कि अच्छे विचारों की दृढ़ता से बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि काश वो मेरी माता होती। 2 वर्ष बाद उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। मोची समुदाय की उस लड़की की शादी हो चुकी थी। उसी साधक ब्राह्मण का जन्म उस मोची लड़की के घर हुआ और यही बालक आगे चलकर संत रविदास जी कहलाए। संत रविदास ने लालची ब्राह्मण की बुद्धि ठीक की। एक बार एक ब्राह्मण ने संत रविदास जी को गंगा स्नान के लिए आमंत्रित किया। रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने एक कौड़ी ब्राह्मण को दी और कहा कि यह तभी स्वीकार हो जब गंगा स्वयं अपने हाथ से इसे ले। गंगा ने कौड़ी स्वीकार करके ब्राह्मण को एक सुंदर और मूल्यवान सोने का कंगन भेंट किया। लालची ब्राह्मण ने वो कंगन राजा को दे दिया, जिससे उसे बहुत सारा धन मिला। जब रानी ने उसी तरह का एक और कंगन मांगा तो ब्राह्मण परेशान हो गया। आखिरकार वो अपनी गलती स्वीकार करते हुए संत रविदास के पास पहुंचा और मदद मांगी। रविदास जी ने ब्राह्मण को अपनी कठौती, चमड़ा भिगोने का बर्तन में हाथ डालने को कहा। उसमें से 4 कंगन निकले। रविदास जी ने एक कंगन ले जाने और बाकी 3 वापस लौटाने को कहा। ब्राह्मण ने राजा को कंगन देकर अपनी जान बचाई और रानी को संत रविदास के बारे में बताया। रविदास जी ने रानी का असाध्य रोग ठीक किया। रानी को एक लाइलाज बीमारी थी। जब वो संत रविदास जी से मिलने गई और उन्हें प्रणाम किया तो उनके आशीर्वाद से रानी की पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। रानी ने रविदास जी के चरण स्पर्श किए और उनका शिष्य बनने का अनुरोध किया। रविदास जी ने रानी को समझाया कि आध्यात्मिक धन भी इकट्ठा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गुरु के बिना दान और भजन निष्फल है। रानी ने रविदास जी को अपना गुरु बनाया। रविदास जी ने 700 रूप बनाए और ब्राह्मणों का भ्रम दूर किया। जब रानी ने अपने गुरु रविदास जी के नाम पर भंडारा आयोजित किया तो 700 ब्राह्मणों ने उनके साथ बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे उन्हें अछूत मानते थे। रविदास जी उठे और ब्राह्मणों के जूते रखने की जगह पर बैठ गए। तभी उन्होंने अपने 700 रूप बनाए और हर ब्राह्मण के साथ बैठकर भोजन किया। ये देखकर ब्राह्मणों का भ्रम टूट गया। रविदास जी ने उन्हें समझाया कि कोई भी जाति से नहीं बल्कि कर्म से श्रेष्ठ होता है। उन्होंने अपनी त्वचा के अंदर सोने का जनेऊ दिखाया और कहा कि वे वास्तव में ब्राह्मण हैं। ये देखकर 700 ब्राह्मणों ने अपने नकली जनेऊ तोड़े और रविदास जी के शिष्य बन गए। संत रविदास ने मीराबाई को दीक्षा दी। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, लेकिन कबीर साहब के प्रवचन सुनकर उन्हें पता चला कि सर्वोच्च भगवान कोई और है। वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कबीर साहब से दीक्षा लेने गई, लेकिन कबीर साहब ने उन्हें अपने शिष्य संत रविदास से दीक्षा लेने के लिए कहा। मीराबाई ने रविदास जी से दीक्षा ली और वे उनके आध्यात्मिक गुरु बन गए, क्योंकि रविदास जी ने उन्हें ये समझाया कि सच्चा ज्ञान जाति से ऊपर होता है। स्वामी रामानंद जी थे रविदास जी के पहले गुरु। काशी के स्वामी रामानंद जी, जिन्हें कबीर परमेश्वर ने सच्चा ज्ञान दिया था, ने अन्य जातियों के लोगों को भी अपना शिष्य बनाना शुरू किया। संत रविदास जी भी उनके शिष्यों में से एक थे और उन्होंने उन्हें वही 5 मंत्र दिए थे जो कबीर साहब ने दिए थे। रविदास द्वारा कबीर साहब को गुरु धारण करना। बाद में जब संत रविदास को यह वास्तविक ज्ञान हुआ कि कबीर परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है, तो उन्होंने उन्हें अपना गुरु धारण कर लिया। संत गरीबदास जी महाराज अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अभिगत लीला। ये दर्शाता है कि कबीर साहब ने संत रविदास जी पर कृपा की, जिससे वे सच्ची भक्ति करके अपना कल्याण करवा पाए। निष्कर्ष: उपरोक्त घटनाओं से ये सिद्ध होता है कि संत रविदास एक महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास और मनमानी पूजा जैसी सामाजिक बुराइयों का खंडन किया और लोगों को एक सच्चे परमेश्वर की भक्ति का मार्ग दिखाया।
उनका जीवन हमें ये सीख देता है कि भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान किसी भी जाति या पंथ से ऊपर होता है।